ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने पिछले हफ्ते वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आपको कंटिन्यूस जो मुझे ट्वीट पे फॉलो करते हैं, ट्विटर पे कंटिन्यूस में ट्वीट दे रहा था। और बाकी ऑलरेडी जो मैं वीडियो में बोल चुका हूँ, अगर आप उन वीडियोस को जाके सुन लेंगे, लास्ट के 2-3 भी, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने एक स्क्रिप्ट के जैसे आपको चीज़ें बताई। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी आपको ना तो बाय कॉल दे रहा हूँ, ना कोई सेल कॉल दे रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। हाँ, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में ज़रूर आपको बताया था, वो भी मेरे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी यूज़ करके हम कुछ लेवल बनाते हैं। और कई लोगों के मुझे दिन भर मैसेज आते रहे। आप देखिए, इस पूरे हफ्ते की पटकथा हमने लिख दी थी जब मैंने आपको 24,666 के बारे में बताया। पहले मार्केट ने उसके साथ फ्लर्ट किया, फिर मार्केट उसके नीचे चला गया और मैं कंटिन्यूस आपको चेताता रहा। फिर मैंने एक और ट्वीट किया था 889 का। जिन लोगों की समझ में आया उन्होंने मुझे मैसेज किया कि क्या मैं लिखना चाह रहा था, और मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये दिन ऐसा होने वाला है जो आपने कल होते हुए देखा। आपका कल वीकली लो बना। उसके बाद हमने आपको एक बार बार मैंने लिखा कि ये 24,400 का नंबर को बचाओ स्पॉट निफ्टी पे। वहां पर भी आपको बहुत हिंट था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले दिन आपने देखा उसके नीचे गया, वहीं पर इंडिकेशन आ गया था और फिर वहां से उन्होंने पूरा खींचा। वो एक्सपायरी डे था, तो एक्सपायरी पे इस तरह के मूव आते हैं। और कल जो भी लोग मेरे साथ एसोसिएटेड हैं उनको मैं बहुत क्लियर कट लिखा था। अब आप समझ सकते हो कि जब मैं यहाँ ट्विटर पे इतना सब कुछ लिख रहा हूँ तो वहाँ कितना क्लियर कट लिखा होगा कि भैया देखो, आज है पूर्णिमा, आज होंगे इमोशनल ट्रेड्स। तो उसका इफेक्ट एक दिन पहले आ गया। और कल जो 8 तारीख का एक एनर्जी होती है, ये 889 की एक एनर्जी होती है। तो किसी ने मुझे लिखा भी था कि सर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, इस दिन कोई रिचुअल करना चाहिए। मैंने कहा लेकिन इस बार वो चीज़ लागू नहीं हो रही है। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊं। आप देखो, हर घंटे, हर दिन, हर सुबह शाम लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा। मैंने आपको सबसे पहले बोला आपको एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियर कट बोला। आप भी जानते हो अपने दिल में कि कितने लोगों ने ये चीज़ बोली। अगर किसी और ने भी बोली है तो आप बड़ा उसका सम्मान करना। मैंने आपको ये बोला कि बिल्कुल ओवर एक्साइट मत होना, यहाँ पर ओवर एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने ये भी हिंट दिया कि भाई 26,000 की बातें हो रही थी, ये 25,000 कैसे टूट गया, और यहाँ पर तो 25,500 भी टूट गया, 25,400 भी टूट गया। और ये भी कहा था पहले दिन मैंने, आप अगर उसको डॉट्स को जोड़ोगे कि भाई ओवर एक्साइट होने की जरूरत नहीं, दोनों में से किसी कैंप को। क्यों? क्योंकि उस दिन एक्सपायरी थी और एक्सपायरी पे इस तरह के मूव आते हैं, लेकिन वो एक ट्रैप था। क्योंकि उस दिन नक्षत्र था उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा के बाद उत्तराषाढ़ा शुरू हो रहा था। कई लोग वहां होशियारी मारते रहते कि देखना 2 बजे क्या होगा। अरे भाई, नक्षत्र चेंज हो रहा है, सबको पता है, कुछ ना कुछ तो होगा। अभी बड़े इंटरेस्टिंग कई लोग मुझे भेजते रहते हैं, सुबह से शाम वीडियो बना रहे हैं लोग, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने आपको एक सिंपल चीज समझाई। अगर आज भी आपको वो बात याद है ना, तो आप देख लो 31 जुलाई की आपकी क्लोजिंग 2024 की और 2025 की। 8 नहीं दिखाई दे रहा आपको? 8 क्या, वहीं हो आप जहां थे। फिर लोग बोलते हैं कि सर आप बता क्यों नहीं रहे? अरे बता तो दिया, तुम समझ क्यों नहीं रहे? 8 नंबर दिख नहीं रहा क्या तुमको? वहीं हो तुम, वहीं से घूम के वहीं जा रहे हो। और 8 के बाद क्या आता है? 9। अब वो 9 कब दिखाई देगा? और 9 का मतलब क्या है? अब वो सोचना शुरू कर दो। एक मैंने सुना, मुझे हंसी आई, मैं मतलब ना तो किसी का नाम ले रहा हूं ना कुछ, लेकिन मुझे किसी ने भेजा था वो वीडियो। वहां पर दैट फेलो हैज क्लेम्ड कि पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई एनालिस्ट नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में। मैं हिल गया, मैंने कहा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा? हाउ मेनी पीपल आर मेकिंग वीडियोज ऑन
मार्केट, कोई एक अंकल आते हैं, वो 5 मिनट पहले अपनी बहुत अच्छी अपनी लैंग्वेज की कमांड दिखाते हैं, फिर 5 मिनट वो कुछ तत्व की बातें करते हैं, उसके लास्ट 5 मिनट में उनका ये होता है कि आ जाओ मेरे ग्रुप में। और यहाँ मुझे लोग पूछ रहे हैं कि सर वो कब चालू होगा। मैंने आपको देखो शीट वाला भी जो हमने शुरू किया था उसको हमने एक लिमिटेड टाइम पे बंद कर दिया, उसके बाद भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती रही, लेकिन हमारी संख्या निश्चित थी कि इतनी संख्या देनी है। आई नेवर आस्क्ड एनीबॉडी कम टू मी। मैं यहीं पर बहुत कुछ बता दे रहा हूं आपको, आप समझने वाले चाहिए। तो अभी आगे क्या, ये तो 24,400 तोड़ दिया, 26,000 की बातें हो रही थी। हमने आपको बताया ट्रंप साहब केतु के इन्फ्लुएंस में हैं। अब आप देखो, इसी ट्रंप साहब को जिताने के लिए इंडिया में हवन हो रहे थे। ही इज अवर गुड फ्रेंड, नारे लग रहे थे। अभी क्या हुआ, झगड़ा। और वो किस तरह का जो उनका बिहेवियर है, भाई बात कुछ और है, आप समझने की कोशिश करो। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, नो बडी इज अबव प्लैनेट्स। ना मोदी जी, ना राहुल गांधी, ना ट्रंप, ना कोई और इस दुनिया में, कोई भी प्लैनेट्स के ऊपर है ही नहीं। वो पपेट हैं, सब पपेट, प्लैनेट्स के पपेट है। किसी का टाइम अच्छा चल रहा है, किसी का खराब चल रहा है, किसी का टाइम आने वाला है। तो वो जो कर रहे हैं, आप उनको दोष दे सकते हो, मेरी नजर में वो दोषी नहीं है। उनका दोष सिर्फ इतना ही है कि उनको इस काम के लिए चुना गया है। जैसे आज भी हम कहते हैं कि अरे यार ये दुर्योधन के कारण महाभारत हो गया। अरे महाभारत दुर्योधन के कारण नहीं हुआ भैया, महाभारत तो लीलाधर को लीला करनी थी, होना ही था। तो किसी को जरिया बनाना पड़ेगा ना, तो इनको जरिया बनाया गया। अब ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने के लिए हैं, और ये पलट भी जाएंगे, आप ऐसा मत सोचना। आप ध्यान से अगर उस चीज को पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है 21 तारीख को मैं वो लागू करूंगा, यहां पर ये करूंगा, फिर मैं 100% कर दूंगा। आप चाइना से ये मत करो, आप रशिया से ये मत लो, और खुद रशिया से मिलने जा रहे। तो वो खुद पजल्ड है, क्योंकि केतु हेडलेस केतु के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि केतु राहु की जो उनकी पोजीशन है ना, वो हमें ये बता रही है कि भाई ये आदमी अपने सेंसेस में नहीं है, ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। प्लैनेट्स इसको करवा रहे, नचा रहे हैं इसको प्लैनेट्स। तो ये इसी ढंग से करते रहेंगे कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि इनको जीतना ही नहीं था। ये टेंडम में ही नहीं है यूएसए की हॉरोस्कोप के साथ, और इनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, आप याद रखना मेरी ये बात। और आज सब ट्रंप के बारे में बोलने लगे। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी दुखती रख पे हाथ रखा, अब बोल दिया उल्टा सीधा तुम्हारे को। और मैं आपको 6 महीने से चिल्ला रहा हूं, जब से वो जीते हैं। पहली बात तो मेरा प्रेडिक्शन था कि वो नहीं जीतने चाहिए, फिर भी वो जीते। तो फिर मैंने आपको ये बताया कि क्यों जीते हैं, ये डिस्रप्शन के लिए जीते हैं, इनको लाया गया इस चीज के लिए। तो 6 महीने से मैं ये चीज चिल्ला रहा हूं, 6 महीने से मैं आपको चिल्ला रहा हूं कि प्राकृतिक आपदाएं आने वाली। आपने देखा बादल फटे, पानी के कारण तकलीफ, ये मेरा डायलॉग। मैं कितने छोटे छोटे क्लिप्स आपको वीडियो के बनाने, मेरी आदत नहीं है, 2-4 कोई एडिट करके भेज देता तो मैं डाल देता हूं कि भैया देखो ये बोला था, सुनो। उसमें भी मैं कोई मेरा नाम मारी करने के लिए, मैं आपको ये बताने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एक एस्ट्रोलॉजर से जब तुम बात कर रहे हो, तब तुम्हें समझना चाहिए कि वो भविष्य की बात कर रहा है, वो अभी की बात नहीं कर रहा। अभी तुम्हें थोड़ी दिख रहा है कुछ, तुम्हें थोड़ी पता है कि सितंबर में क्या होने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूं 2025 इतनी आराम से नहीं जाएगा? क्या नहीं देखा आपने 2025 में अभी तक? ये टैरिफ को लेके देख लो, आधे लोग परेशान हैं, आधे बिजनेसमैन परेशान है, कईयों के कंटेनर अटके हुए। क्यों? मुझे पता है ये सब, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को तो हर आदमी अप्रोच करता है ना। अब वो ये कह रहे हैं, ये आदमी 6 महीने से चिल्ला रहा था, इसी को पूछो। अभी यहाँ मेरे पास मेरी मेल पे मुझे जन्म पत्री दिखाने से ज़्यादा तो उन लोगों के कॉल आ रहे, सर अब हम क्या करें, हमारा तो माल अटक गया। कोई बोल रहा है सर अगर ये टैरिफ लागू हो गया तो हम तो खत्म हो जाएंगे। कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है सर US डॉलर का बता दो वो कहाँ जाने वाला है, हमारा तो सौदा मर गया। क्योंकि मेरे पास सब चीजों के नंबर्स है, मैंने उनको बताया USD में क्या होने वाला है। तो बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजर का काम क्या, मीठा मीठा बोलना। देखो एक चीज बहुत अच्छे से समझो
कि एक सबसे आसान प्रेडिक्शन क्या है। अब मैं आपको शुरू से अगर शुरू करूं, सबसे आसान प्रेडिक्शन, मोदी जी ने कहा 400 सीटें आएंगी, आप भी बोल दो 400 सीटें आएंगी। सबसे बढ़िया प्रेडिक्शन, सबसे आसान प्रेडिक्शन, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, सब जने वही सुनना चाहते हैं, आप भी बोल दो वर्ल्ड कप जीतेगा। अगर नहीं जीता तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि सब चाह रहे थे वही काम हो जाए। अब यहां बीजेपी 400 सीटें नहीं जीती, कोई ये नहीं बोल रहा, कोई ये नहीं बता रहा कि यार इस आदमी ने छाती ठोक के बोला था कि 270 भी नहीं आ रही। When your प्राइम मिनिस्टर एंड योर होम मिनिस्टर इज सेइंग कि हमारी 400 सीटें आ रही हैं, आपको 3 तारीख के दिन आपको जो एग्जिट पोल आते हैं उसमें दिखाया जा रहा है, उसके बाद भी मैं उसी चीज पे कायम था कि अगर मेरी एस्ट्रोलॉजी सही है तो ये नहीं हो रहा। तो कौन सा प्रेडिक्शन ये करना कठिन है? आप लोग सोचो, आप लोगों को सोचना चाहिए कि कौन कठिन काम कर रहा है। अगर मैं 10 बार भी गलत जाऊं तो चलना चाहिए, 2 बार भी अगर सही गया तो बॉस ये समझो कि मैं कितने कठिन काम करने की कोशिश कर रहा हूं। रन ऑफ द मिल तो कोई भी कुछ भी बोलता रहे, मोदी जी का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, ये बोलने वाले कितने हैं, लेकिन ये बोलने वाले कितने हैं कि मोदी जी को कठिनाई आने वाली है। मोदी जी कठिनाई के पीरियड से गुजर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा, आपको दिखेगा, और आपको उसी दिन दिखेगा जिस दिन एकदम से कुछ होगा। अभी कल, अब मेरा वो उस चीज पे आ जाओ जो मैं बार बार आपको बोलता हूं, जिस पे बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन है। राहुल राजीव गांधी कल परसों उन्होंने 7 तारीख को खोल दिया पिटारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ट्विटर देखो, आप पढ़ो, लाइन से लोग वहां पर साइटों पे जाके उन्होंने देखा और कंफर्म किया कि यस जो बोल रहे हैं वो हुआ तो है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है इस देश में। क्या उन्होंने बात कही है कि 25 सीटों के कारण खाली आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए और ये कर्मा घूम के आएगा। हमने भी प्रेडिक्शन किया था हरियाणा का, जिसमें कई लोगों ने मुझे कहा सर आपका मध्य प्रदेश गलत हो गया, आपका हरियाणा गलत हो गया। अगर ये सब चीजें हो रही है तो गलत होगा ही ना। हम तो फेयर चीजों की बातें कर रहे हैं, तो आप या तो ये प्रूव करें कि ये गलत नहीं है। इलेक्शन कमीशन आए सामने, बताए सब डाटा, क्योंकि उन्होंने तो सारे डाटा सामने रख दिए और वो तो एक जगह रखे। अगर ये चीज वहां पर हो रही है जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं सही गलत का फैसला करने वाला मैं नहीं हूं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो। और मुझे तो पता है कि मार्च की ट्रांजिशन में आप जा रहे हो। मैंने आपसे, मेरी बातों को ध्यान रखो, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। आप चंद्रमा जो कि एक सौम्य प्लेनेट था उसकी दशा में थे, आप वहां से मार्च के पीरियड में जा रहे हो जो आपको उद्वेलित करेगा। आपको मतलब मुझे, आपको, सब लोगों को। तो आपके सामने कोई चीज आएगी ना ऐसी, तो उन्होंने एक चीज आपके सामने रख दी, देश की जनता को यह बता दिया कि यह हो रहा है। अब या तो इसको प्रूव करो कि यह गलत है। और मैंने कितने ट्वीट पढ़ लिए कि लोगों ने जाके देखा, बोले बात तो सही कह रहे हैं, हुआ तो है ऐसा। अगर एक एक आदमी 4-4 जगह वोट डाल रहा है तो फिर क्या आप मतलब लोकतंत्र का तो फिर मजाक उड़ गया। या फिर आए गवर्नमेंट सामने, आए इलेक्शन कमीशन सामने, एक एक डाटा सामने रख दे, वो चिल्ला रहे हैं महाराष्ट्र में ये हुआ, वो चिल्ला रहे हैं वहां पर ये हुआ, तो कौन प्रूव करेगा? आए सामने। तो ये देखना होगा। हम ये नहीं कह रहे, हम नहीं जज कर रहे कोई भी चीज को, लेकिन अगर वही वाली बात है, बात उठी है तो उसका समाधान तो निकलना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है, देखिए मैंने आपको एक प्रेडिक्शन दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट परेशानी में आएगी। अब देख लो, ये एक परेशानी तो उन्होंने खड़ी कर दी, लोगों के दिमाग में तो ये बात घुसी है। और अगर ऐसा हुआ है जो उन्होंने प्रूफ दिया है, तो फिर आप सोचो, ऐसा अगर पूरे इलेक्शन में अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि सब लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। हरियाणा में, राजस्थान में और भी स्टेट्स में ऐसा हुआ, तो कुछ स्टेट्स में नहीं हुआ। तो अब कौन सही है कौन गलत है, ये तो फैसला होगा। लेकिन क्यों मैंने कहा था, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है, मैं उनकी दशाओं पे नहीं जा रहा,
मोदी जी के वृश्चिक लगन की जन्म पत्री है, चौथे घर से जो ट्रांजिट जा रहा है, 10th हाउस से जो ट्रांजिट जा रहा है, जो प्लैनेट्स की पोजीशन एंगल्स जो बन रहे, ब्लैंक चार्ट पे जो प्रेडिक्शन हमेशा बोलता हूं मैं, दशा पे जा ही नहीं रहा, वो हमें ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत। और बीजेपी की जो कुंडली है, हम तो आरएसएस की कुंडली भी देख चुके, और अभी देखिए मोहन भागवत ने जो चीज बोली थी, मोहन भागवत जी ने, अब आ रहा है सितंबर। अब सितंबर में क्या है, सितंबर कितना इवेंटफुल महीना होगा, मैं अभी से सोच के मेरे को रेस्टलेसनेस हो रही है। ग्रहण है, आपका दशा का ट्रांजिशन है, मतलब ग्रहण बीच में दशा का ट्रांजिशन और उसके बाद एक और ग्रहण, तो ये पूरा जो सितंबर का जो महीना आ रहा है, ये बड़ा मेक और ब्रेक है पॉलिटिक्स के लिए भी। और मैं आपको एक चीज बोल दे रहा हूं कि मेरा जो आकलन है वो मैं आपको बता दूं, अगर सब कुछ फेयर चल रहा है तो, अब जैसे आज हमें भी लगा जब राहुल जी ने बताया, मुझे तो पता है कि वो आदमी मसीहा बनेगा, कोई कुछ भी कहता रहा, मैंने उसकी जन्मपत्री देखी और मैं आपको ये भी बता दूं, ही इज टू गुड टू बी अ पॉलिटिशियन। क्योंकि जो पॉलिटिशियंस के लिए जो बहुत एक विशेष गुण चाहिए वो उनके अंदर है ही नहीं। लगन में गुरु बैठा उस बंदे के, और नेवर साइड डाई वाला एटीट्यूड है। तो प्रधानमंत्री बनना जरूरी नहीं, वो बिना प्रधानमंत्री बने बहुत कुछ करके जाएगा, ये बात मेरी लिख लेना। और कल उसने ये प्रूव कर दिया है, बात निकली है, दूर तक जाएगी। हाँ, होगा क्या और होगा क्या नहीं वो वक्त बताएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको पता है इंडिया में किस तरह से काम होते हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि भाई किस लेवल तक हुआ है, ये क्या हुआ है, वो तो अब जांच करेगा कौन? सैया भाई कोतवाल, कौन करेगा जांच? अपने ही खिलाफ कोई जांच करता है क्या? लेकिन देश की पब्लिक, जो मार्च के ट्रांजिशन में हम जा रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में जो थॉट आया है, लोगों के दिमाग में थॉट दिया गया, ये भी मैंने आपको बोला था कि देखो जैसे जैसे हम इस ट्रांजिशन की तरफ जाएंगे, डिजास्टर्स के बारे में मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी हम उस खतरे से बाहर नहीं हैं। अभी भी आप देखो, बीच में फिर वो अमरनाथ यात्रा में प्रॉब्लम आ रही थी, आप हिमाचल में देख लो क्या हुआ, आप उत्तराखंड में देख लो क्या हुआ। वो बोल रहे हैं मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा बचपन गुजरा है, तो मुझे पता है वहाँ कितने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हुए हुए हैं, कितने लोग वहाँ पर ऐसे हैं जिनका अता पता ही नहीं होगा। अगर पानी के साथ वो मलबे में बह गए तो बह के गए कहाँ होंगे, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो कहाँ चले गए होंगे, कोई संख्या ही नहीं निकाल सकते हो आप। तो ये बड़ी मास ट्रेजेडी थी। अभी भी आप उस खतरे से बाहर नहीं हो, अभी भी आप भूकंप के खतरे से बाहर नहीं हो, और खास तौर से उसी रीजन की मैं बात कर रहा हूं। किसी भी तरह के डिजास्टर से आप अभी बाहर नहीं हो। ये 2025 मेरी बात मान लो जब तक, और अभी तो और आप पीक पे जा रहे हो। क्यों? चंद्र ग्रहण, दशा का ट्रांजिशन, और ये एक जो एस्ट्रोलॉजी समझता है, जो पैटर्न को समझता है ना, वो ये चीजें सब देख रहा है। पूर्णिमा पे क्या हो रहा है, मैंने लिखा उस दिन भी, अमावस्या पे क्या हो रहा है, आप एक पैटर्न चल रहा है स्काई के अंदर, उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। आपको हंसी आएगी कि ये चीज मेरे को समझ में क्यों नहीं आई, ये चीज तो दिख रही थी सामने, और ये चीजें दिख रही हैं सामने। और 2024 में जितने भी लोग पद की शपथ लिए हैं, वो सब पे खतरा मंडरा रहा है, कोई भी है, इररिस्पेक्टिव। जितने भी लोगों ने 2024 में शपथ ली है और किसी भी ऊंचे पद पे आए हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या कोई और भी बड़े पोस्ट पे जितने भी लोग आए हैं, उन सब के लिए खतरा बना हुआ है। ये मान के और समझ के चल लेना, मैं खुला बता रहा हूं। यहां पे 2024 में जिसने भी शपथ ली है, उसका भी एक कारण है, एक पैटर्न है। हर चीज यहां पर बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 मिनट लगता है लोगों को बोलने के लिए, सर आपका वो प्रेडिक्शन गलत हो गया। लेकिन अब मैं ये कहूं कि अगर ऐसी गड़बड़ हो रही थी तो फिर मेरे प्रेडिक्शन को क्या करोगे? लेकिन मेरा ही कथन है, प्लैनेट से ऊपर कुछ नहीं है, तो कर्मा घूम के आएगा। और ये बात मैंने हमेशा आपको कहा है, जिंदगी में भी ये फलसफा ध्यान रखना, सीसॉ बैलेंसिंग। ये प्रकृति हमेशा हर चीज को बैलेंस करती रहती है।
आप कर लो किसी के साथ धोखाधड़ी और खूब पैसा कमा लो, या खूब किसी को धोखा देके उसका पैसा हड़प लो, कुछ भी कर लो आप। मतलब आप यहां पहुंच गए, वो बेचारा यहां आ गया, ये सीसॉ ऐसे आएगा ही आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो गरीब है, या मैंने इसको कुचल दिया, मचल दिया, सब ये कर दिया, लेकिन आगे 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 क्या होने वाला है? करी ना कांग्रेस ने गलती, भुगत रहा है ना, आज भुगत रहा है ना कांग्रेस का पूरा परिवार, पूरा कांग्रेस दल भुगत रहा है ना। वो आदमी राहुल गांधी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वही पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने ही कई दल के कई लोगों के खिलाफ भी बोलते हैं और हैं खिलाफ, वो क्लीन कर रहे हैं सब पूरे सिस्टम को। यही बीजेपी 2 सीट पे थी, इधर 400 सीट थी। मैंने क्यों प्रिडिक्शन किया कि इनकी 400 सीट नहीं आ सकती? मैं सिंपल पैटर्न से जा रहा था। एस्ट्रोलॉजी तो मुझे आ ही रही थी समझ में, लेकिन मैं सिंपल पैटर्न से जा रहा था, मैं जी हजूरी नहीं कर रहा था। अभी भी कई है, मोदी तो 2034 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। वाह, उनकी उम्र कितनी होगी 2034 में? अभी वो एकदम थिन लाइन पे प्रधानमंत्री हैं, एकदम थिन लाइन पर। अभी आप बिहार का चुनाव भी आ रहा है, अभी आप देखोगे पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंज होते हैं। बहुत ज्यादा बोलेंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे बड़े, तो नाराज नहीं करता मैं किसी को। देखो आप क्या क्या होता है। मैंने तो बात उठाई है, वो ही जो हुआ है वो उसी को सामने पेश कर रहा हूं, लेकिन इसको एक थॉट देने की जरूरत तो है। और एस्ट्रोलॉजिकली आप मेरे वीडियोस देख लो, मैंने आपको बोला सेंट्रल गवर्नमेंट तकलीफ में आएगी। एक बहुत बड़ी तकलीफ इन्होंने खड़ी कर दी, होगा जाएगा क्या वो अलग बात है, लेकिन एक बार एक चीज सामने आके खड़ी हो गई। ट्रंप, डिजास्टर, शेयर मार्केट, पॉलिटिक्स, सबके बारे में हम जो बोल चुके हैं वही हो रहा है। और अब आप एक और बहुत डेंजरस पीरियड के अंदर एंटर करने वाले हो, सितंबर का महीना। सितंबर का महीना आपको, आप खंडग्रास चंद्र ग्रहण है जो यहां पर भी दिखाई देगा, अमेरिका में, दुनिया के कई जगह पे दिखाई दे रहा है, और इस बार इसका सूतक भी लगेगा। पिछले कई ग्रहण ऐसे गए जिनका कोई सूतक था ना कुछ था, लेकिन इस बार दिखाई दे रहा है। और वहीं आपके दशा की ये दशा छिद्र में हो आप अभी, ये जो दशा छिद्र चल रहा है हमारे देश का। फिर हमारी 15 अगस्त की एक कुंडली बनेगी। क्यों? क्योंकि हम 15 अगस्त के दिन आजाद हुए थे, वहां से भी हमको बहुत सारे क्लू मिलेंगे। हम तो वो क्लू देख चुके हैं और बता चुके हैं आपको कि क्या होने वाला है। अगेन कह रहा हूं, बहुत एक्साइटमेंट में मत आना। बीच बीच में आपको प्लैनेट्स फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मार्केट में भी, कहीं पर भी आपको ये लगेगा अरे सब कुछ ये हो गया, जैसे ट्रंप साहब ने बोला मैंने सब कुछ रुका दिया, कुछ भी रुका नहीं है। वो नहीं हुए अभी इतने बड़े कि वो रोक दें इन चीजों को। हाँ, धरती पे वो सबसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन कब तक ये भी वक्त बताएगा। और मैं तो उनको भी बोल रहा हूं, सावधान रहिए आप। आपके जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, आपका जो गोचर चल रहा है वो अच्छा नहीं है मेरे सर। आप हमारे को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, आपकी इकोनॉमी के बारे में भी जरा पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। और ये जो दादागिरी चल रही है सब जगह, ये दादागिरी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। एक टर्म है, कई लोगों को इससे परेशानी हो जाएगी, मैं बोल देता हूं, रिवर्स माइग्रेशन। जितने लोग बाहर हैं, पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सालों से रह रहे हैं, अभी जो ट्रांजिशन हुआ, अभी जो माइग्रेशन हुआ है लोगों का, एक दिन ऐसा आने वाला है जब लोगों को वापस इस देश की तरफ रुख करना पड़ेगा। रिवर्स माइग्रेशन होने वाला है। जॉब कटिंग शुरू हो चुकी है। देखो आप TCS क्या बोला, देखो इन्फोसिस क्या बोल रहा है, HCL टेक क्या बोल रहा है, AI के कारण क्या हो रहा है। मैंने तो आज अपने फ्रेंड्स को बोल रहा था कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब बहुत ज़्यादा काम हो जाए ना यहां तक, तो समझ जाना कि दुनिया तकलीफ में है। एक नॉर्मल से ज़्यादा
जब मुझे लोगों को ये बोलना पड़े कि भाई आप मुझे 2 हफ्ते बाद कांटेक्ट करना, क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि मुझे पता है ये ग्रह दशाएं करवा रही हैं। रिलेशनशिप के इश्यूज इतने आ रहे हैं। मैंने आपको बोला रिलेशनशिप बनेंगे, टूटेंगे, बिजनेस में भी, पर्सनल में भी, बहुत कुछ हो रहा है। अभी भी मेरा यह मानना है आप अपने ट्रैवल प्लान बहुत सोच समझ के बनाना। अगर आप वहां उस होटल में होते किसी, तो आपका क्या हाल होने वाला था? ना आप किसी भी खतरे से बाहर आए हो, ट्रेन, प्लेन, आतंकवादी घटना जोर पकड़ेंगी। मंगल आ रहा है, बिल्कुल जोर पकड़ेंगी, हो के रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। ऑथोरिटीज को ध्यान देना चाहिए। हम पहले से चिल्लाते आ रहे हैं, देखो ऐसा होने वाला है, देखो ऐसा होने वाला है, देखो ऐसा होने वाला है, लेकिन सुन कौन रहा है? सब उसके भरोसे चल रहे हैं, तो हम भी चल रहे हैं। अगेन, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। पूर्णिमा खत्म हुई है, हम अमावस्या की तरफ जा रहे हैं। मार्केट के पैटर्न को समझने की कोशिश करो, मार्केट क्या कर रहा है। बहुत ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, और ऐसे समझने जाओगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि 8 नंबर ही बनता चल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा इस बाजार में। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में एक चीज़ समझाऊं कि अगर आपका बच्चा 1 साल पहले भी उसी क्लास में था जिस क्लास में वो अभी है, तो आप क्या कहोगे कि वो बच्चा तरक्की कर रहा है या पढ़ने में होशियार है? क्या कहोगे किसी को? यही कहोगे ना कि भाई ये पढ़ता नहीं है तो फेलियर है साला, पिछले साल, इस साल भी वही है जब पिछले साल भी वही था। तो अगर आपकी निफ्टी वही है तो ये इतने सारे वीडियोस जो बने इनका क्या महत्व है? हमने एक लाइन में बोल दिया इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं। हमने बोल दिया आपको कि 8 बन रहा है। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। 15 अगस्त की कुंडली आने दो, सितंबर के ग्रहण के बारे में और बात करेंगे। नमस्कार।